The topic that we are going to discuss today is the bank and simple interest. Before that, let us try to understand some basic concepts regarding to the bank, that is types of account, the first we have current account. What is mean by current account? This current account is mainly for traders and those dealing in money on daily basis. An account holder can deposit or withdraw money many number of times in a day. एक दिन में वो जितने टाइम चाहे उतने टाइम वो मनी विड्रॉ कर सकता है या फिर मनी डिपॉजिट कर सकता है. ऐसे अकाउंट को हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट. सेकेंड यहाँ पे है सेविंग अकाउंट. Saving account means what? A person can deposit a minimum amount and open a saving account. In some banks, no minimum amount is required for opening an account. The bank pays some interest on the basis of the daily credits on the balance in the account. There is no restrictions on how often money can be withdrawn from this account. In general, अगर सेविंग अकाउंट हम लोग देखेंगे, करंट अकाउंट में क्या होता है कि अ पर्सन और द अकाउंट होल्डर कैन विड्रॉ और द डिपॉजिट मनी a number of times in a day, but in saving account we have some restrictions. We have limited a number of times to withdraw and deposit the money. Third type of account is the recurring deposit account. In that account what we have to do, we can monthly we can deposit some amount and we will get interest on that amount. What is interest we will learn afterwards, but recurring मतलब क्या होता है कि हम लोग मंथली वो अकाउंट में सम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं. जैसे हम लोग के पास सपोज कुछ अगर सेविंग हम लोग का हो, आफ्टर अ मंथ हम लोग का कुछ सेविंग हम लोग के पास है, तो वी विल डिपॉजिट दैट अमाउंट इन दी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड वी गेट दी इंटरेस्ट ऑन मंथली बेसिस. बट इंस्टेड ऑफ दैट पीपल विल व्हाट टू डू कि अगर उन लोग के पास अगर बल्क में पैसा आ जाता है तो उसका वो एफडी बना देते हैं. हम लोग को ऑलरेडी मतलब पता होगा, हम लोग ने सुना होगा कि एफडी मतलब क्या होता है. मम्मी पापा से हम लोग की फ़िक्स डिपॉजिट हम लोग ने सुना होगा. सो फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो बल्क में हम लोग के पास अमाउंट आता है वो हम लोग बैंक में डाल देते हैं फॉर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स एंड आफ्टर दैट ईयर्स हम लोग को उस पर इंटरेस्ट मिलता है विद दैट अमाउंट. वी विल गेट दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑल्सो एंड ऑल्सो वी गेट दैट सम एक्स्ट्रा अमाउंट जो आफ्टर सम नंबर ऑफ ईयर्स हम लोग को मिलता है. दैट इज़ कॉल्ड एज दी एफडी, दैट इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट. नेक्स्ट वी हैव दी ATM, credit cards and debit cards. We all know what is mean by ATM. ATM, the full form is automatic teller machine, by which we can go that ATM machine and we will withdraw the money. Credit card and debit card also is there. Credit card means क्या होता है कि suppose sometimes we don't have a money to buy something, है ना, so that time what we'll do, we will use that credit card and we will pay after some days. उसको वहाँ पे हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर देते हैं. एंड ATM कार्ड एंड डेबिट कार्ड बोथ आर सेम. ATM कार्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द डेबिट कार्ड. नाउ नेक्स्ट जो कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग को देखना है, बिफोर दैट आप लोग के टेक्स्ट बुक में अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को पासबुक कैसे होता है वो दिखाया गया है. देयर इज़ वन चार्ट विच इज़ शोइंग दी हाउ द पासबुक इज़. In that, on that passbook you can see a line number, date, particulars, check number, amount withdrawn, amount deposited and the balance. So what is that कि line मतलब serial number दिया रहता है, डेट दिया रहता है कि कौन से डेट पे you have withdrawn some amount, you have deposited some amount and at the end कितना बैलेंस आप लोग के अकाउंट में है वो आप लोग को पासबुक दिखाता है. ऑल्सो पासबुक में हम लोग के पर्सनल इंफॉर्मेशन रहता है. व्हाट इज़ द अकाउंट होल्डर्स नेम, व्हाट इज़ द अकाउंट नंबर ऑफ दैट अकाउंट होल्डर्स एंड ऑल्सो IFSC कोड. ऑल दिस बैंक डिटेल्स एंड ऑल दिस योर डिटेल्स गिवन इन द पासबुक. नेक्स्ट वी हैव टू सम द कंसेप्ट, the terms that we are required in the given chapter, that is bank and simple interest, जो हम लोग को लगने वाले हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए. जो सबसे पहला टर्म यहाँ पे आप लोग को देख रखा है वो है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, इट इज़ डिनोटेड बाय द कैपिटल P
प्रिंसिपल क्या होता है कि द अमाउंट दैट वी विड्रॉ फ्रॉम द बैंक और वी डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक. Sometimes if we need the money, what we will do, we will take a loan from the bank. That is also called as the principal. Or else if we have some money and we want to keep it in a secure place, then we will deposit in the bank as a FD. That is also called as the principal. नाउ एज वी ऑल नो कि अगर हम लोग ने बैंक में कुछ अमाउंट एज अ लोन बैंक से अगर लिया है, सो व्हाट बैंक विल डू, दे विल चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दैट मनी. वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग दैट मनी फॉर आर नीड. हम लोग के यूज़ के लिए वो पैसा यूज़ कर रहे हैं. सो बैंक इज़ अप्लाइंग सम चार्जेस ऑन दैट मनी एंड दैट एक्स्ट्रा मनी इज़ कॉल्ड एज द interest, which is denoted by the letter capital I. Or else we can say that if we deposit, if we have a amount in a bulk and if we deposit in a bank, we get some extra money after that number of years. So that extra money is also called as the interest. Now after end of that particular number of years, we will get some money which is called as the amount denoted by capital A. That means after that number of years, the principal also we get, plus we get the interest, which is called as the amount. So here we get the first formula that we required in the chapter, that is P plus I is equals to A. That is principal plus interest is equals to amount. This is the first formula. Now next terms that we are going to use is the time. Time means what? The number of years. You can say it as number of years, which is noted by capital N. Any of them term you can use T or N. Next we have rate. Rate is noted by R. Now rate मतलब क्या होता है कि जो आप लोग को इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा वो ईयरली लगेगा, एंड दैट वो कौन से बेसिस पे लगेगा कि जो रेट बैंक ने फिक्स किया है वो रेट पे वो आप लोग को इंटरेस्ट लगेगा, जिसका यूनिट होगा PCPA और वो परसेंट में डिफाइन किया रहेगा. So these are the terms that we have to use in this chapter. Now second formula that we have to use in this chapter is find out to interest, that is equals to P into R into T upon 100. I is equals to P into R into T upon 100. These two formulas we have to use in this chapter. Now let us take some examples. The principal given over here is 25,000 rupees. The R is given over here is 8% and the T is given over here is 3 years. And we have to find out the interest and the amount. So let us find out first of all interest, whose formula is P into R into T upon 100, where P is equals to 25,000 into R is 8 and T is 3 upon 100. 0 will be cancelled out, remains with 250 multiplied by 8 multiplied by 3, which is equals to 6,000 rupees. That means the interest is 6,000 rupees. Next what we have to find? We have to find out the amount. क्या फॉर्मूला है अमाउंट फाइंड आउट करने का? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. So what is the principal over here? 25,000 plus interest is 6,000 and the total will be 31,000. That means जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? 31,000 rupees. So in that way we have to solve these examples. Let us take one more example.
Suppose you have given rate that is 6%, you have given T that is 4 years, you have given interest that is 1200, and you have to find P and A. Okay, now how will you get to know what is P and A? Write down the formula. I is equals to P into R into T upon 100. जो वैल्यू दिया है वो हम लोग पुट कर लेंगे. व्हाट इज द I? 1200. What is the P? Not given. What is the R? 6. T is the 4 years upon 100. We want to find out the value of P. So what we will do? 100 divide है वो होगा multiply, and this 6 and 4 are multiplying, so यहाँ पे आके divide, which is equals to P. Now 1200 multiply by 100 upon 24. यहाँ पे इन दोनों को 12 से डिवाइड करेंगे. So 12 ones are 12, 3 zeros as it is, 12 twos are 24, 2 ones are 2 5s are 10, and ये 0 यहाँ पे आएगा equals to P. So remaining is 1000 multiply by 50 is equals to P, and hence यहाँ पे होगा 50,000 as a P. मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया हम लोग को P. सो नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड A, दैट इज द अमाउंट. सो क्या है फॉर्मूला लिख लो. अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस I. P is 50,000, interest is 1200, so total will be 51,200. So the amount that we have to pay is 51,200. So in that way you have to solve this example. Sometimes you have to find out the time, sometimes you have to find out the rate. So according to that you have to solve the question. So I hope you have understand all the examples and the concepts related to the banking simple interest. So if you like my video, share to your friends and subscribe to my channel. Thank you.